डोनेट्स्क हो या फिर युद्ध का कोई दूसरा फ्रंट, रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन में जबरदस्त अटैक कर रही है। रूसी एयरफोर्स आसमान से बारूद बरसा रही है और नीचे रूस की पैदल सेना यूक्रेनी जमीन पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। क्रेमलिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में जबरदस्त हमले का आदेश तब जारी किया जब यूक्रेनी फोर्स ने रूस की बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और बहुत ही मशहूर हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन से अटैक कर दिया। इसी के बाद यह माना जा रहा है कि रूसी सेना आधी रात यूक्रेन से इस हमले का बदला ले सकती है। देखिए आप, यूक्रेन ने जो कुछ किया है उसका बहुत ही भयावह परिणाम सामने आने जा रहा है। यूक्रेन का अब वो हश्र हो सकता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। क्रेमलिन ने यूक्रेन पर ऑलराउंड अटैक का आदेश दे दिया है। पुतिन के इसी आदेश के बाद कीव के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। कीव दहन की आशंका तब बढ़ गई जब यूक्रेन ने रूस के एवनगार्ड केमिकल प्लांट पर हमला कर दिया। यूक्रेन ने यह हमला बश्कीरिस्तान में किया। हमले में एवनगार्ड केमिकल प्लांट का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। यूक्रेन ने रूस के जिस केमिकल प्लांट को बर्बाद किया है वो रूसी सेना के लिए गोला बारूद और हथियार बनाती है। एवनगार्ड दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हथियार बनाने वाली रूस की मशहूर कंपनी है। इस पर इतने भीषण हमले हुए कि बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन के इस हमले से पुतिन इतना भड़क गए हैं कि अपनी फौज को कीव का संहार करने का आदेश दे दिया है। क्रेमलिन के क्रोध का ब्लास्ट इसलिए भी हुआ क्योंकि यूक्रेन ने न सिर्फ एवनगार्ड केमिकल प्लांट को तबाह किया बल्कि रूस की कई हथियार फैक्ट्रियों को भी टारगेट किया। यूक्रेन के हमले में रूस के सैन्य बेस और हथियार गोदाम भी भस्म हो गए हैं। मॉस्को में यूक्रेन ने एक हथियार फैक्ट्री पर हमला किया। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को ध्वस्त कर दिया। खेरसोन में MiG-29 से रूसी ठिकानों पर GBU-62 गाइडेड बमों की बरसात की गई। मिकोलेव में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को जला दिया। इस बीच ज़ेलेंस्की का सीक्रेट प्लान लीक हो गया है। अब यूक्रेन क्रेमलिन में अब तक का सबसे बड़ा वज्रपात करने की फिराक में है। तो सवाल यही है कि आखिर क्या क्रेमलिन पर ब्लास्ट होने जा रहा है? क्रेमलिन पर हमले के लिए यूक्रेन स्वदेशी ड्रोन और पश्चिमी देशों की मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर सकता है। रूस को ज़ेलेंस्की के इस षड्यंत्र के बारे में जानकारी मिली तो क्रेमलिन की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। एक तरफ क्रेमलिन ने अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भीषण हमले का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। खार्किव में रूस ने इस्कंदर में
यूक्रेन का हथियार गोदाम जल गया। यूक्रेन में रूसी सेना के ये हमले तो महज ट्रेलर भर है। विनाश का असली दौर तो अब शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि रूसी फौज का असली एक्शन आधी रात को दिखेगा। मध्य रात्रि रूसी सेना एवनगार्ड केमिकल प्लांट पर हुए हमले का विध्वंसक बदला ले सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने सर्दी में ही यूक्रेन को ध्वस्त और पस्त करने का प्लान तैयार किया है। 24 घंटे पहले तक रूसी सेना इसी प्लान के तहत हमले कर रही थी, लेकिन अब यूक्रेन ने एवनगार्ड केमिकल प्लांट पर हमला कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये वो गलती है जो कीव पर बहुत ही भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।